हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट का जो एग्ज़ाम 22 सितंबर 2019 को लिया गया था फर्स्ट शिफ्ट में, फ्रेंड्स उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए, पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट की इस वर्ष 2022 में वैकेंसी आई हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता नहीं है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट लिखा हुआ है और यह जो है आंसर की है कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट का जो पेपर हुआ था 22/9/2019 को, उसका आंसर की है। इसमें प्रश्न भी दिया गया है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि अपलोडिंग ऑफ क्वेश्चंस अलोंग विथ मॉडल आंसर ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट एग्जामिनेशन 2016 में यह वैकेंसी आई थी और उसका पेपर 22/9/2019 को 3 शिफ्ट में लिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं 22 सितंबर 2019 इन 3 शिफ्ट्स एट द I1 डिजिटल जोन पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया पटना। 3 शिफ्ट में पेपर लिया गया था। इसमें हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और तीनों शिफ्ट का मैं आपको कवर करवा दूंगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा सा, देखिए ये जो है आपका फर्स्ट शिफ्ट का, यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट लिखा हुआ है और 22/9/2019 का यह पेपर है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया और यहाँ पर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, और ये वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, जैसे किस ऑप्शन करेक्ट है कौन सा, तो यहाँ देखिए ऑप्शन इसमें 3 करेक्ट है, तो यहाँ पर 3 दिया गया है। ये आंसर की है, लेकिन इसमें प्रश्न भी दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग कवर करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट प्रश्न दिखाई दे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वर्ष जो सिलेबस दिया गया है उसमें 20 नंबर अंग्रेजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर बेसिक कंप्यूटर के और 10 नंबर हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जब ये पेपर हुआ था 2019 में, उस समय सिलेबस क्या था, तो उस समय सिलेबस था 20 नंबर इंग्लिश, 20 नंबर हिंदी और 10 नंबर बेसिक कंप्यूटर। टोटल 50 प्रश्न थे और इस समय भी 50 प्रश्न है, लेकिन अब हिंदी 10 नंबर कर दिया गया है और बेसिक कंप्यूटर को 10 से 20 कर दिया गया। और पहले बेसिक कंप्यूटर 10 ही नंबर का होता था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या है कि पहले 20 नंबर अंग्रेजी दिया गया है, फिर 20 नंबर का हिंदी दिया गया है और आखिर में 10 नंबर का बेसिक कंप्यूटर दिया गया है। चलिए देखिए, अंग्रेजी का क्वेश्चन है, यानी कि अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन हिंदी के और 10 क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर के, यानी कि 50 क्वेश्चन होंगे। पहला प्रश्न देखिएगा कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव, 4 अल्टरनेटिव दिया गया है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ये वर्ड जो है इलीगल है, यहाँ पर देख सकते हैं इलीगल वर्ड का आपको यहाँ पर क्या सिनोनिम पूछा गया है। ठीक है, तो इलीगल का मतलब क्या होता है, अवैध होता है, गैर कानूनी होता है। और इसका मिलता जुलता वर्ड जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आउटलॉ हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा या फिर लॉलेस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अनलॉफुल दिया गया है। ठीक है, अनलॉफुल या फिर आउटलॉ या फिर लॉलेस, तो यहाँ पर अनलॉफुल दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 पर, ये जो ऑप्शन 3 है यहाँ आंसर में दिया गया है। क्लियर है। चलिए अब दूसरा वर्ड देखिए, दूसरा वर्ड भी वही है। लगातार 5 क्वेश्चन सिनोनिम के हैं, यानी कि मिलता जुलता उससे संबंधित शब्द आपको बताना है। वहाँ पर देखिए दूसरा वर्ड जो है टीमिड है, TIMID। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। टीमिड का मतलब क्या होता है, डरपोक होता है, बुजदिल होता है। और इसका जो सिमिलर वर्ड होगा वो क्वार्डली हो जाएगा या फिर साई हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या लिखा गया है। देखिए यहाँ पर क्वार्डली लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो शब्द है वो विजिलेंट है। विजिलेंट का मतलब क्या होता है, तो जागरूक होता है। ठीक है, चौकस होता है, चौकन्ना होता है। क्लियर। और इसका जो सिमिलर वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अटेंटिव हो जाएगा, वॉचफुल हो जाएगा या फिर सेंसिबल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया। अटेंटिव यहाँ पर दिया गया, देखिए अटेंटिव, वॉचफुल या फिर सेंसिबल। ठीक है, ये इसका सिमिलर वर्ड है। तो देखिए 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न दिया गया है, मतलब जो वर्ड है वो पेडिस्ट्रियन दिया गया है। तो पेडिस्ट्रियन का मतलब पैदल यात्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्या दिया गया है, इसमें देखिए वॉकर दिया गया है, तो वॉकर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटल दिया गया है। ये ब्रिटल का सिमिलर वर्ड आपको बताना है। तो ब्रिटल मतलब क्या होता है, भंगुर होता है। ठीक है, जो जल्दी टूट जाता है, नाजुक, भंगुर वो होता है। और इसका मिलता जुलता क्या हो जाएगा, फ्रेजिल हो जाएगा या फिर डिस्ट्रक्टिबल हो जाएगा या फिर डेलिकेट हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, देखिए फ्रेजिल दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा।
उसके बाद देखिए अब लगातार 5 वर्ड जो आपको मिलेंगे अपोजिट मीनिंग बताना है, यानी कि अब 6 नंबर से लेकर के आपको 10 नंबर में अपोजिट मीनिंग बताने हैं। तो देखिए इसमें एंजल दिया गया है, 6 नंबर में देखिए रेक दिया गया है, WRECK, जहाज का मलबा होता है और इसका एक और मतलब होता है बर्बाद कर देना। तो बर्बाद कर देना इसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्रिएट, उत्पन्न करना। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्रिएट दिया गया था, यानी कि इसका 1 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट वर्ड दिया गया एंजल। एंजल का मतलब क्या होता है, तो एंजल का मतलब होता है फ्रेंड्स फरिश्ता, देवदूत। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं एक ही शिफ्ट का प्रश्न करा करके छोड़ दूंगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए एंजल का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, तो डेविल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डेविल दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा प्रीसीड। प्रीसीड का मतलब क्या होता है, तो प्रीसीड का मतलब पूर्ववर्ती होता है, तो प्रीसीड का उल्टा सक्सीड हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में सक्सीड दिया गया है क्या, बिल्कुल सक्सीड दिया गया है 4 नंबर में। तो देखिए ये 4 नंबर राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ओरिजिन। ओरिजिन शब्द दिया गया है, तो ओरिजिन का मतलब क्या होता है, आपको पता है ओरिजिन का मतलब। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ओरिजिन का एंड हो जाएगा मेरे ख्याल से। देखिए ऑप्शन 3 दिया गया है, बिल्कुल 3 दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा अपोज। अपोज मतलब क्या होता है, अपोज यहाँ पर देखिए अपोज मतलब विरोध करना होता है, और सपोर्ट हो जाएगा इसका उल्टा। तो सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है, 1 नंबर इसका दिया गया, राइट आंसर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर 5 लगातार फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, 11 से लेकर के 15 तक में देखिए कह रहा है कि राम इज नॉट वेल, खाली स्थान दिया गया है संडे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो राम इज नॉट वेल, और 2 नंबर में देखिए क्या गया, सिंस संडे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि ऑफिसर कंप्लेंड, खाली स्थान दिया गया है सबॉर्डिनेट। यहाँ पर देखिए हिज सबॉर्डिनेट, ऑफिसर कंप्लेंट खाली स्थान हिज सबॉर्डिनेट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कंप्लेंट अगेंस्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा 13 नंबर। देखिए 13 नंबर का है कि फिल इन द ब्लैंक सी है, मैंने बताया था ना कि 15 तक में है। श्याम विल रिटर्न, खाली स्थान दिया गया ए वीक, तो यहाँ पर विद इन हो जाएगा। देखिए 4 नंबर में विद इन दिया गया है, विद इन ए वीक। उसके बाद देखिएगा कि द कैट स्प्रिंग, खाली स्थान दिया गया है द काउच, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपॉन हो जाएगा। ठीक ठीक है, 2 नंबर में देखिए यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देखिए सी वेटेड एट द स्टेडियम, खाली स्थान दिया गया है आई केम बैक, यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा अनटिल आई केम बैक। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ से 16 से लेकर के 20 तक में कॉमन एरर दिया गया है। यहाँ पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी देखिए यहाँ पर सेंटेंस का दिया गया है, और जिसमें अगर एरर नहीं है उसमें ऑप्शन नंबर डी यानी कि पार्ट डी आपको टिक लगाना है। क्लियर, देखिए कह रहा है कि सी इज अराइविंग ऑन दिसंबर। ठीक है, दिसंबर द 10th, तो दिसंबर द 10th लिखा गया है। थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। सी इज अराइविंग ऑन दिसंबर द 10th, यहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं होगा, दिसंबर 10th हो जाएगा, द का इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसीलिए ये कौन सा पार्ट है, सी नंबर, तो सी नंबर में एरर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सी नंबर एरर दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है कि वी वेंट टू अ थिएटर यस्टरडे, तो यहाँ पर अ नहीं होगा, वेंट टू थिएटर हो जाएगा। ठीक है, या द थिएटर हो जाएगा, द ज़्यादा सुटेबल है, द का इस्तेमाल होगा। तो इसमें भी सी वाला पार्ट में एरर है, तो देखिए सी नंबर यहाँ पर दिया गया है, 3 नंबर में सी है, 1 2 3, 3 नंबर में सी है, तो यहाँ 3 दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिएगा कि सी प्लेस द पार्ट ऑफ अ हीरो इन द मूवी, अ हीरोइन सी है, तो यहाँ पर 3 नंबर पार्ट में इसमें भी एरर है, यानी कि सी नंबर में इसमें भी एरर है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि नन ऑफ द 2 ऑफिसर्स वाज अवेलेबल। अब देखिए इसमें जो है एरर नहीं है, तो देखिए 4 नंबर पर टिक लगाना है, यानी कि नो एरर वाला जो पार्ट है वहाँ पर आपको यहाँ पर टिक लगाना है, डी नंबर पर। तो ये करेक्ट सेंटेंस दिया गया है। उसके बाद देखिएगा 19 नंबर के बाद 20 नंबर में कह रहा है कि आवर स्टूडेंट्स आर बेटर ट्रेंड देन डेट ऑफ द नेबरिंग स्कूल। अब यहाँ पर देखिए आवर स्टूडेंट्स आर बेटर ट्रेंड देन दोज ऑफ द नेबरिंग स्कूल होगा, दैट की जगह दोज होगा, तो यानी कि सी नंबर में एरर है। तो देखिए यहाँ सी नंबर में एरर दिया गया है, 3 नंबर है। ठीक है, अब देखिए अब हिंदी के यहाँ से आपको 20 प्रश्न मिलेंगे, 21 से लेकर के 40 तक। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अर्जन का विलोम शब्द नहीं है, विलोम शब्द अर्जन का नहीं है, तो अर्जन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इसमें से नहीं है। अर्जन मतलब क्या होता है, अर्जन। ठीक है, व्यय, खर्च और
वर्जन, ये जो है विलोम शब्द हैं। और अर्जन मतलब कमाना होता है। कमाना का क्या है, समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। तो कमाना इसका पर्यायवाची है, विलोम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर 4 नंबर राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार देखिए तम, तम मतलब क्या होता है, अंधकार होता है। ठीक है, इसका उल्टा रोशनी, उजाला और ज्योति होता है। पूछा गया कौन सा इसमें से आपका विलोम नहीं है, तो विलोम अंधकार नहीं, क्योंकि तम मतलब अंधकार होता है, और अंधकार तो पर्यायवाची हो गया ना, तो ये वाला 1 नंबर गलत ही दिया गया। देखिए 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इति, इति मतलब जो बीत गया, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आदि, अंत, शुरू, आरंभ, तो जो बीत गया यानी कि उसको क्या बोलेंगे, अंत बोलेंगे। तो देखिए 2 नंबर यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि अंत मतलब पर्यायवाची शब्द हो गया, उसका विलोम शब्द नहीं है। तो ये पूछा गया कि विलोम नहीं है। फिर उसी प्रकार से देखिए यहाँ विलोम नहीं है, पूछा गया रोष। रोष मतलब क्या होता है, रोष मतलब आप कह सकते हैं कि क्रोध होता है। तो देखिए यहाँ पर क्रोध दे दिया गया, जो कि समानार्थी शब्द है, इसका विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, तो 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 नंबर राइट आंसर दिया गया है। उसी प्रकार पोषण दिया गया। पोषण मतलब क्या होता है, पोषण मतलब आपका कह सकते हैं कि पोषण मतलब रक्षा करना होता है, अनुरक्षण यहाँ पर दिया गया, जो कि पर्यायवाची शब्द है, इसीलिए ये गलत है। पर्यायवाची शब्द इसमें नहीं पूछा गया है, पूछा गया कि विलोम नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर उसी प्रकार से एरर दिया गया है। अब हिंदी वाले क्वेश्चन में, हर रोज नृत्य का कसरत करती है, वह हर रोज नृत्य का कसरत करती है। तो ये वाला नृत्य का कसरत करती है, ये गलत है, यानी कि सी नंबर पार्ट, क्योंकि डी नंबर में तो कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, ये वाला पोर्शन दिया गया, तो ये सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। उसी प्रकार से देख लीजिए, मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस दिया गया है, यानी कि कोई त्रुटि नहीं है। डी वाला पार्ट 4 नंबर सही होगा इसका। ठीक है, तो देखिए डी वाला पार्ट सही है, यानी कि 4 नंबर इसका सही है। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए शर्मा जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। अब यहाँ पर देखिए शर्मा जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि ये बी नंबर पार्ट में एरर है। ठीक है, शर्मा जी सज्जन पुरुष है, ये बी वाला जो पार्ट है बड़े जो होगा यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ये एरर दिया गया है, तो ये 2 नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए कि राम ने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया, राम ने अपनी नहीं होगा, राम ने स्वेच्छा से जो है यह काम किया है। तो यहाँ 1 नंबर में एरर दिया गया है, तो देखिए 1 नंबर में यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, 1 नंबर में। उसी प्रकार से नेक्स्ट देख लीजिएगा कि बूढ़े बाबा को भारी प्यास लगी, भारी प्यास थोड़ी लगती है। तो देखिए यहाँ 2 नंबर में, यानी कि बी नंबर में एरर दिया गया, तो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कह रहे हैं कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। लगातार आपको 31 से लेकर के 35 तक में जो है शुद्ध वर्तनी दिया गया है। क्लियर। अब देखिए शब्द है इसमें से, यहाँ शब्द देखिए, उत्कर्ष कौन सा सही लिखा गया है, तो ये वाला उत्कर्ष सही लिखा गया, यानी कि 2 नंबर सही है। उसके बाद शोचनीय कौन सा सही लिखा गया है, तो शोचनीय जो है ये सही लिखा गया आपका, मेरे ख्याल से ये वाला शोचनीय सही लिखा गया। ठीक है, ये वाला शोचनीय सही नहीं लग रहा है, ये वाला ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। ठीक है, तो 1 नंबर होना चाहिए था इसका आंसर। आदर्श ये वाला सही है, तो 2 नंबर सही है। उसके बाद देखिए मातृभूमि, मातृभूमि 1 नंबर ये सही लिखा गया है, 1 नंबर सही आंसर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कवित्री, तो कवित्री ये सही लिखा है, कवित्री ऐसे लिखा जाता है, तो 4 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कब क्या कह रहा है, कह रहा है कि वायु का पर्यायवाची शब्द, तो वायु का क्या होता है, वायु का पर्यायवाची शब्द पवन, समीर। इसमें नहीं पूछा गया है कि वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए लगातार सबका नहीं पूछा गया है कि नॉन पर्यायवाची शब्द नहीं है। कहाँ से कहाँ तक, तो 36 से लेकर के 40 तक में। तो वायु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पवन, समीर, हवा, दीर्घ नहीं है, तो 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 4 नंबर। उसके बाद देखिए पूछा गया है साधु का, तो साधु का सभ्य होता है, भद्र होता है और शिष्ट होता है। ठीक है, ये शत्रु नहीं होता है साधु का, तो साधु का पर्यायवाची शब्द शत्रु नहीं, तो 2 नंबर सही हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा कि सूर्य का तो दिनकर, रवि, उसके बाद भास्कर होता है, सांझ नहीं होता है, तो सांझ देखिए 4 नंबर में सांझ दिया गया है, ये नहीं है पर्यायवाची शब्द। जनक सुता, जनक सुता का मतलब क्या होता है, तो देखिए जनक सुता सीता जी को कहा जाता है, वैदेही जानकी सीता, ये शोभा नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा दौलत, दौलत मतलब क्या होता है, दौलत मतलब धन होता है, संपदा होता है। ठीक है, द्रव्य होता है, मटेरियल्स जिसको कहते हैं, ये धनु नहीं होता है, तो देखिए 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब जो है यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको बेसिक कंप्यूटर के मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट का हो जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर है। तो हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के फादर इनको कहा जाता है, तो देखिए चार्ल्स बेबेज, यानी कि 2 नंबर राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइस। तो ये क्या है फ्रेंड्स,
यह आपका है नेटवर्क, ठीक है। खाली स्थान क्या हो जाएगा, नेटवर्क हो जाएगा। नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स कंप्यूटिंग डिवाइस। उसके बाद देखिएगा कि कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। ये क्या कहलाता है फ्रेंड्स, बताइए। देखिए चार ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए। ये क्या कहलाता है, ये पासवर्ड कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, पासवर्ड इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय सॉर्टिंग देम इन, बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, इन फोल्डर्स, ठीक है। फोल्डर्स में हम रखते हैं, बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी ए शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये क्या है फ्रेंड्स, यह आपका स्पीकर्स हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको मॉडेम चाहिए, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा कि सी डी रोम का फुल फॉर्म पूछा गया। तो सी डी रोम का क्या होता है फ्रेंड्स, बताइए। सी डी रोम का फुल फॉर्म यहाँ पर देखिए दिया गया है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल मेमोरी। उसके बाद देखिए दिया गया है आपका ए एल यू का फुल फॉर्म। तो ए एल यू का आपको पता है ना कि क्या होता है, ए एल यू का होता है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, ए एल यू। उसके बाद देखिए पूछा गया है वीजीए का फुल फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर वीडियोग्राफिक एरे हो जाएगा, ठीक है, वीडियोग्राफिक एरे। तो एक नंबर यहाँ पर सही होगा, तो ये गलत दिया गया है, एक नंबर होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद देखिए है कि जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। तो जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है। तो स्पैम यहाँ पर दिया गया। उसके बाद देखिए यहाँ से सेकंड शिफ्ट का पेपर शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड शिफ्ट का। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड शिफ्ट को कवर कर लेंगे।